क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी एक छोटी-सी लापरवाही या यूं कहें कि गरीबी की मजबूरी कैसे एक खुशहाल परिवार को ऐसे अंधेरे में ढकेल जाती है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। क्या हो अगर कोई अपना जिसे आपने अपने हाथों से पाला हो, अपनी हर खुशी उस पर लुटा दी हो, अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए कि वह अपनी इंसानी पहचान तक भूलने लगे। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी खौफनाक, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। यह एक ऐसा मामला है जहां गरीबी, लापरवाही, अंधविश्वास और एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक वायरस ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव गोजीपुरवा से। गोजीपुरवा कोई बड़ा या विकसित गांव नहीं था। यह एक साधारण ग्रामीण इलाका था जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी या मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। गांव की कच्ची सड़कें, खेतों की हरियाली, सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर जाते किसान, हर शाम को चौपाल पर बैठकर दिन भर की थकान मिटाते लोग, यही इस गांव की पहचान थी। लेकिन इन साधारण खुशियों के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी थी, गरीबी और संघर्ष। इस गांव में रहता था एक व्यक्ति, भाईलाल। भाईलाल की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। वे शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। मजदूरी करना उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी वे किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो उन्हें हर दिन जीने की ताकत देती थी, उनका बेटा करण। करण भाईलाल की आंखों का तारा था। गरीबी के बावजूद भाईलाल ने अपने बेटे को कभी यह एहसास होने नहीं दिया कि उनके घर में कुछ कमी है। जब भी करण हंसता, भाईलाल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, भाईलाल की पूरी दुनिया उसका बेटा ही है। भाईलाल भी हमेशा यही सोचते थे कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। उन्हें उम्मीद थी कि करण पढ़ लिख कर कुछ बनेगा और परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। करीब 4 महीने पहले, यानी साल 2025 की सर्दियों के समय, करण अपने ननिहाल गया हुआ था। गांव में ननिहाल जाना बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। नए लोग, रिश्तेदारों का प्यार, खुले खेत, खेल कूद, सब कुछ नया और मजेदार लगता है। करण भी वहां बहुत खुश था। वह अपने मामा मामी और दोस्तों के साथ पूरे दिन खेलता रहता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम जब करण घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता वहां आ गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक कुत्ते ने आक्रामक होकर करण पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई संभल ही नहीं पाया। कुत्ते ने करण को बुरी तरह काट लिया। करण जोर जोर से रोने लगा और घर वाले दौड़कर बाहर आए। उन्होंने किसी तरह कुत्ते को भगाया और करण को अंदर ले गए। घाव गहरा था और खून भी बह रहा था। लेकिन गांव में अक्सर लोग कुत्ते के काटने को बहुत बड़ी बात नहीं मानते। पहले तो परिवार ने सोचा कि यह तो मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन बाद में किसी ने सलाह दी कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। परिवार करण को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसे रेबीज से बचाव का पहला इंजेक्शन लगाया और आगे भी वैक्सीन का पूरा कोर्स करवाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद जब करण अपने गांव गोजीपुरवा लौटा तो उसे कछवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। यहीं से कहानी में वह मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भाईलाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके लिए रोज काम छोड़कर अस्पताल जाना, आने जाने का खर्चा उठाना और बाकी इंजेक्शन लगवाना आसान नहीं था। उन्हें लगा कि 2 इंजेक्शन तो लग ही गए हैं, अब खतरा शायद टल गया हो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। रेबीज इंजेक्शन का पूरा कोर्स नहीं करवाया गया। जीवन फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया। दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और फिर 4 महीने गुजर गए।
इन 4 महीनों में करण बिल्कुल सामान्य था। वह पहले की तरह खेलता, हंसता और अपने पिता के साथ समय बिताता। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर के अंदर एक खतरनाक वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। रेबीज का वायरस चुपचाप नसों के रास्ते दिमाग की ओर बढ़ रहा था। यह ठीक वैसा था जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। मार्च 2026 का समय था। एक दिन अचानक करण को चक्कर आने लगे। पहले करण ने सोचा कि शायद कमजोरी या मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी। जब वह बोलता तो आवाज अजीब सी लगती, मानो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की हो। गांव के लोग इन अजीब लक्षणों को देखकर डरने लगे। किसी ने कहा इस पर कोई ऊपरी साया है, किसी ने कहा किसी ने जादू टोना कर दिया है। भाई लाल खुद भी घबरा गए। वे अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के बजाय जमुना चौराहे के हनुमान मंदिर ले गए। वहां झाड़ फूक कराई गई, मन्नतें मांगी गई। एक बेबस पिता अपने बेटे को बचाने के लिए हर वह दरवाजा खटखटा रहा था जहां उसे थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाई देती थी। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगे। धीरे धीरे करण का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अजीब तरीके से बैठता था, कभी अचानक चिल्लाने लगता, और सबसे डरावनी बात, उसके मुंह से कुत्ते की तरह भौंकने जैसी आवाज आने लगी। गांव के लोग यह देखकर डर गए। जो भी उसे देखने आता सहम जाता। पूरा जोगीपुरवा गांव दहशत में आ गया। सबसे दर्दनाक दृश्य था भाईलाल, एक दिव्यांग पिता जो खुद ठीक से चल नहीं सकता था, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पते हुए देख रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, कुकुर काट लिया था 4 महीने पहले। सुई लगवाई थी लेकिन बाकी नहीं लगवा पाए। यह वाक्य उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। जब हालात पूरी तरह बिगड़ गए, तब गांव वालों की मदद के कारण करण को कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है। उसे तुरंत वाराणसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कहा, यह रेबीज का अंतिम चरण है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन का पूरा कोर्स नहीं किया जाए तो वायरस शरीर के नर्वस सिस्टम में फैल जाता है, और जब एक बार रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह सुनकर परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब डॉक्टरों के पास एक ही रास्ता बचा था, पैलिएटिव केयर। इसका मतलब था कि अब इलाज का मकसद जान बचाना नहीं बल्कि मरीज की पीड़ा को कम करना है। डॉक्टरों ने करण को न्यूरोलॉजी और साइकेट्री के विभाग की निगरानी में भर्ती कर लिया। करण की हालत के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए। एक वीडियो में भाईलाल अपने बेटे को पकड़कर रो रहे थे। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि देखने वाले भी रो पड़े। पूरा इलाका इस घटना से हिल गया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लोग कुत्ते के काटने को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच यह है कि रेबीज एक 100% जानलेवा बीमारी है। अगर समय पर वैक्सीन का पूरा कोर्स हो जाए तो इसे रोका जा सकता है। अगर किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले तो तुरंत घाव को साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक धोएं। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लगवाएं। करण की कहानी हमें अंदर तक झकझोर देती है। एक छोटी सी लापरवाही ने एक पूरे परिवार की सारी दुनिया छीन ली। अब सवाल यह है, क्या आपके इलाके में भी आवारा कुत्ते की समस्या है? और क्या लोग कुत्ते के काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं या अभी भी घरेलू नुस्खे और झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि शायद आपकी जानकारी से किसी की जान बच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।